हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ट्रू फॉल्स टाइप स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड कहा गया है कि व्हेन ए मैग्नीन कंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज रैपिडली। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बताना कि स्टेटमेंट ट्रू है फिर फॉल्स है। एंड कहा गया है कि जो अलॉय है मैग्नीन कंडक्टर वो हीट किया जाता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है रैपिडली। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीन कंडक्टर की। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अलॉय होती है मैग्नीन। मैग्नीन एक अलॉय है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ अलॉय, इन alloys the increase in temperature, the increase in temperature, यानी कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस है वो ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, इंक्रीज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा। अलॉयज में क्या होता है, हमारे पास अलॉयज है उसमें जो एटम होते हैं इन अलॉयज में वो हमारे पास होते हैं रैंडम। ओके, सॉलिड की बात करें हैं तो उसमें क्लोजली पैक होते हैं एंड एक रेगुलर शेप में होते हैं, लेकिन अलॉयज में होते हैं हमारे पास से रैंडम में। ओके, तो उसकी जो रजिस्टिविटी होती है रो ऑफ अलॉयज वो मच मच हायर होती है रजिस्टिविटी ऑफ मेटल से, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हीट करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो काफ़ी कोलिजन होगा, एंड कोलिजन होगा तो हीट के कारण उसका जो रेजिस्टेंस है वो ऑल्सो इंक्रीज होगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज, ठीक है। तो कहा गया है कि जो मैग्नीन कंडक्टर को हीट किया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है रैपिडली। तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है दैट इज द फॉल्स, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।